नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कुमार गौरव है। मैं एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और एक ओलिव हॉस्पिटल पटना में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पर जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स हड्डी के घनत्व का कम हो जाना, हड्डी का कमज़ोर हो जाना, जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुतायत में पाया जाता है। हमारे देश में और पूरी दुनिया में लोग इससे ग्रसित हैं। ज़्यादातर लोग इसको एपिडेमिक के रूप में देखते हैं क्योंकि ये ऐसे कॉमन होता जा रहा है, सबको होता है। इसमें ऐसा है कि ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमज़ोर होती चली जाती हैं। हड्डियां कमज़ोर होना किसी भी वजह से हो, लेकिन हड्डी का घनत्व या डेंसिटी कम होता चला जाता है। इससे कैसा है कि आपका हड्डी कमज़ोर होगा तो आपको चलने फिरने, उठने बैठने सब में परेशानी आती रहेगी। ये बहुत ही आम समस्या है। तकरीबन हर 5 में 3 व्यक्ति जिसकी उम्र 50 से अधिक है वो ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित है। और अभी तो जो कम उम्र के व्यक्ति हैं, किसी कारण से अगर बेड रिडन हो जाते हैं, ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाते हैं, अच्छे से खाना पीना या अपना रहन सहन ठीक से नहीं रखते हैं, वो लोग भी देखा जाता है प्राय ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही है। इसके अलावा इसमें कैसा है कि इस बीमारी में अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि लोग आते हैं, ख़ास तौर पे जिनकी बढ़ती उम्र के व्यक्ति आते हैं, जिनके पास ऐसे कॉमन समस्या लेके आते हैं, जैसे पैर में दर्द कर रहा है, कमर में दर्द कर रहा है, घुटने में दर्द कर रहा है, हाथ में दर्द कर रहा है। और वो आपको जब आपके इसके जांच होती है, दिखती है, तो पता चलता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। महिला पुरुष के अपेक्षाकृत ज़्यादा इससे ग्रसित होते हैं, ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि महिला की हड्डियाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनली कमज़ोर होती हैं पुरुष के अपेक्षाकृत, प्लस हार्मोनल चेंज हो जाता है। पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस में जब जाती हैं तो और भी दिक्कत होने लगती है, इसलिए महिलाओं को ये चीज़ और भी ज़्यादा है। इसके अलावा वो लोग आउटडोर एक्टिविटी भी कम करते हैं। आजकल हम लोगों का जीवन शैली भी ऐसा हो गया है कि हम लोग बाहर कम निकलते हैं, ज़्यादातर कन्फाइंड जगहों पर रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। आउटडोर एक्टिविटी कम होने से घर का एक्टिविटी, हाउस एक्टिविटी, ऑफिस एक्टिविटी, ये सब ज़्यादा हो जाता है। तो इससे हमारी हड्डियां तो कमज़ोर होती जाती हैं और अंतोगत तो ऐसा है कि हम लोग एक बार ऑस्टियोपोरोसिस के चपेट में आ जाते हैं और अक्सर लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो यही ऑस्टियोपोरोसिस है जिसके बारे में अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। सर, ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज न किया जाए तो इससे संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस में कैसा है कि अगर आप इलाज नहीं कराते तो हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है। आपको एहसास नहीं होता और आप और कमज़ोर होते चले जाते हैं। उसके बाद ट्रिवियल ट्रॉमा, मतलब छोटे मोटे चोट जिसका आप नोटिस भी नहीं करते। आप कुर्सी पर से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बाथरूम में बैठे, थोड़ा कहीं ठेस लगा, इससे हड्डियाँ टूटने लगती हैं और इस तरह से हड्डी के फ्रैक्चर की संभावना बहुत रहती है। कमर का दर्द बहुत कॉमन है, घुटने पे, पैर में दर्द अक्सर लोग बोलते रहेगा। आप कभी देखेंगे, अपने आसपास के लोगों से भी पूछेंगे तो आप बताएगा कि कमर में बहुत दर्द रहता है या पैर हाथ में दर्द रहता है। तो इस तरह की परेशानियाँ ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ही होती हैं। और टूटना तो खैर बहुत ही कॉमन है। आगे जब बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादातर जो हड्डियाँ टूटती हैं उसमें बहुत आयत में लोग ऑस्टियोपोरोसिस के कारण ऐसा हड्डी टूटता है। तो ये बहुत कॉमन है। लाइफ स्टाइल में कौन कौन सा बदलाव करके ऑस्टियोपोरोसिस को रोका जा सकता है? लाइफ स्टाइल में सबसे पहले तो हम लोगों को खाना पीना अच्छे से लेना है। जो भी पौष्टिक आहार लें, जंक फूड, बाहर का फल, बाहर के खाना, ये जो ज़्यादा तेल मसाला का खाना रहता है, या ये सब खाना को अवॉइड करना। और जो संतुलित आहार है वो सब लेंगे। फल अच्छा है, हरी साग सब्जी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मांसाहारी व्यक्ति हैं तो थोड़ा बहुत मांस भी ले सकते हैं, लेकिन तेल मसाला थोड़ा कम खाना है। पहले खाना पीना की बात हो गई। दूसरी बात क्या कि एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके लिए प्रतिदिन सुबह में टहलना चाहिए। टहलना एक बहुत ही आसान और बहुत ही उम्दा एक्सरसाइज है, जिसमें आपको लगेगा कि आप करीब 40 मिनट प्रतिदिन टहलें, ख़ास तौर पर मुलायम जूता पहन करके। ये हमेशा अच्छा रहता है। ये अगर सुबह में टहलते हैं तो और बेहतर है, नहीं सुबह टहल पाते हैं तो दूसरे समय में भी समय निकालिए। हालांकि सुबह का टहलना बेस्ट माना जाता है आपके फिजिकल एक्टिविटी के लिए।
इसके अलावा आप और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे जिम जाना, योगा करना। योगा आजकल इतना प्रचलित है, हर जगह योगा क्लासेस होते रहते हैं। फिजियोथेरापिस्ट हर जगह मिल जाता है, वो सब भी कर सकते हैं। लेकिन घर में भी लोग आजकल एक्सरसाइज करते हैं, इतना सारा यूट्यूब चैनल और ये सब रहता है जिस पर आपको बताता रहता है, तो वो सब देखकर भी कर सकते हैं। लेकिन टहलना तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे पहले यही करना चाहिए। एकाएक तो ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत सारा एक्सरसाइज करने लगेंगे, लेकिन टहलना शुरू करें ज़रूर। तो जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है उनके लिए नियमित जांच मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है? ऑस्टियोपोरोसिस में मैंने पहले ही आपको बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस में कैसा है कि आपकी हड्डियों के टूटने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो सुरक्षा ही बचाव है, पहले से बचा के रखेंगे। टूट जाएगी तो फिर तो सर्जरी, ये वो दुनिया भर का दवा परेशानी होती है, ये सब लेना पड़ेगा। इसलिए इससे पहले हम लोग को चाहिए कि हम लोग इससे बच के रहें। तो जब एक बार अगर आपको डायग्नोज हो जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आप अक्सर अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से, हड्डी के डॉक्टर से, जो भी आपके रूटीन डॉक्टर हैं उनसे आप मिलते रहें, ताकि वो जांच करके देखता रहेगा, आपको उचित सलाह एवं दवा देता रहेगा, ताकि ये परेशानियाँ कम आएँ आपके पास। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस अगर पता चल गया है, जब बीमारी पता चल गई है, तब तो ज़रूर ही आपको आपके फिजिशियन से या ऑर्थोपेडिशियन से सलाह लेते रहनी चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस से जुड़े आम मिथक और सच क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस से लोगों को लगता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस एक बूढ़े की बीमारी है या हमें नहीं होगा। एक कॉमन है नेग्लिजेंस, जो जानबूझ के चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना। लोग जो ऑस्टियोपोरोसिस किसी को भी हो सकता है, आपको, हमको, इसको, उसको, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनको नहीं होगा, मुझे नहीं होगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस तो आजकल डिसयूज अट्रॉफी हो जाता है। आप सपोज करिए आपको कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई ऐसी बीमारी होगी जिसमें आपको बहुत लंबे समय, 1.5 महीने से आप बेड पर हैं, तो आपको भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, आप ध्यान नहीं देंगे। तो पहले तो इस बात से हटना है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपको नियमित डॉक्टर के सलाह में रहना ही चाहिए। इसके चलते लोग को जाना चाहिए। तो ये लोगों को लगता है कि मुझे नहीं, तो मैं तो अच्छा खाता पीता हूँ, या ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। ये ठीक है, आप अच्छे से रहते हैं, आप अच्छे से खाते हैं, अपनी देखभाल करते हैं, तो बढ़िया है, ईश्वर करे आपको कभी ना हो। लेकिन ये तो बीमारी है ना, किसी को भी हो सकती है। तो हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह में लेंगे। तो ये एक बड़ी बात है कि लोगों, चूँकि ये साइलेंट डिजीज़ है, ज़्यादातर कुछ सिम्टम लेके तो आती नहीं कि एकाएक कुछ हो गया आपको, तो पता चलता नहीं है। लोग नज़रअंदाज, थोड़ा दर्द हुआ, छोड़ते गए। जिस समय तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं उस समय तक काफ़ी हड्डियाँ ख़राब हो चुकी रहती हैं या बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो आम लोगों की जो धारणा है कि इसको मुझे नहीं होगा या मैं अच्छे से रहता हूँ, मुझे क्यों होगा, ऐसी बात नहीं है। आपको हो या ना हो, लेकिन आप हमेशा इसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे तो तभी ये पता चलेगा। इसका रूटीन टेस्ट होता रहता है, हर जगह कैंप लगता रहता है। आजकल तो डॉक्टर के हॉस्पिटल सब में जाएंगे तो फ्री कैंप सब अक्सर लगता रहता है। इवन इसके अलावा हर जगह बड़े बड़े सेंटर्स पे या जितना भी रेडियोलॉजिकल सेंटर है, वो सब पे भी इसके टेस्ट और जांच वगैरह होते रहते हैं। तो आप जाकर अपने हिसाब से करा सकते हैं, तो पता रहेगा आपको। तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, अपना देखभाल भी अच्छे से कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है अच्छी जीवन बिताएंगे, उम्र बढ़ने के साथ कष्ट में नहीं रहेंगे। तो ये अच्छा है, ऐसे ही रह सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।